एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ किंग्समैन के पार्ट 2 यानी द गोल्डन सर्कल की, जो 2017 में रिलीज़ हुई थी। इसके ऊपर की पार्ट 1 वीडियो को अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो फिर यार वॉच कर लीजिएगा, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी और आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। लेकिन इसका जो पार्ट 2 है यानी द गोल्डन सर्कल, वो मैं ऑलरेडी बनाना चाहता था, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं उसे बना नहीं पाया। लेकिन आज मैं इसका पार्ट 2 आप सभी के सामने लेकर आया हूँ, तो फिर यार वीडियो का एंड तक वॉच करते रहिएगा ताकि आप इसके पार्ट 2 की स्टोरी को समझ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि एक्जी हैरी हार्ट की जगह ले चुका है और उसी के साथ साथ वो काफ़ी अमीर भी बन चुका है एंड किंग्समैन का एक भरोसे वाला एजेंट बन चुका है। अब यहाँ पर एक दिन जब वो अपने काम से घर के लिए जाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर चार्ली से होती है, जो उसका पुराना क्लासमेट और दुश्मन बन चुका था। और चार्ली उसे गाड़ी में बैठने का आदेश देता है, जिसके बाद वो गाड़ी में बैठता है और तभी चार्ली जब उसके गाड़ी में बैठने की कोशिश करता है तभी एक्जी उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसमें चार्ली एंड एक्जी के बीच फाइट होती है और उसका जो टैक्सी ड्राइवर था उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर उसकी डेथ के बाद एक्जी जो था वो चार्ली को गाड़ी से कैसे तो भी करके दूर भगा देता है, जिसमें उसका जो हाथ था वो टूट जाता है और चार्ली का हाथ एक्जी के गाड़ी में ही छूट जाता है और यहीं पर ही एक्जी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर इतनी भगदौड़ की वजह से पुलिस भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी एंड तभी एक्जी मर्लिन से इस बारे में हेल्प मांगता है, जहाँ पर मर्लिन उसे पानी के रास्ते से एक गटर का रास्ता दिखाता है, जिसमें वो सेफ साइड के लिए उस गटर के रास्ते को पार तो कर लेता है और तभी वो अपने घर की तरफ पहुंच जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो चार्ली का हैंड था वो एक तरह का एआई टेक्निकल हाथ था, इसी वजह से वो उस हाथ का यूज़ करके यानी उस हाथ जो था वो अपने आप मूवमेंट करता है और अपने आप मूवमेंट करने के बाद वो जितने भी किंग्समैन के एजेंट्स थे उन सभी की इन्फॉर्मेशन एक्जी के कार से ले लेता है। अब यहाँ पर एक्जी अपनी लाइफ काफ़ी अच्छी तरीके से जी रहा था, जिसमें वो प्रिंसेस टिल्डे जो पार्ट 1 में जिन्हें किडनैप किया था उन्हें वो डेट कर रहा था और उसी के साथ साथ उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही थी, जिसमें ये दोनों शादी की प्लानिंग कर रहे थे। अब यहाँ पर एजेंट्स की मीटिंग होती है, जिसमें सभी एजेंट्स एक्जी की काबिलियत की काफ़ी तारीफ करते हैं और उसी के साथ साथ एक्जी की जोरों शोरों से तारीफ चल रही थी। इसी वजह से एक्जी अब एक बहुत बढ़िया पोजीशन पे आ चुका था और उसी के साथ साथ वो अभी सबका फेवरेट बन चुका था। तो यहाँ पर वो प्रिंसेस टिल्डे के साथ अपने होने वाले ससुर और सास से मिलने जाता है, जिसमें उसके जो ससुर थे वो एक्जी से ये पूछते हैं कि आखिर तुम क्या काम करते हो। अब यहाँ पर एक्जी बताता है कि उसकी किंग्समैन नाम की एक कोट शॉप है, जिसमें वो ब्लेजर्स वगैरह बनाता है और वो काफ़ी अमीर टाइप की कंपनी है, इसी वजह से ये कंपनी के ब्लेजर्स करोड़ों में बेचे जाते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे एक्जी उनके पेरेंट्स को यानी प्रिंसेस टिल्डे के पेरेंट्स को वो पूरी तरीके से अपने वश में करना चाहता था, ताकि प्रिंसेस टिल्डे और उनकी शादी हो कि तभी अचानक से उससे ये दिखता है कि जो उसका एजेंट कैमरा था यानी जो उसके चश्मे पर एजेंट कैम लगा हुआ था, उसके थ्रू उसे ये बात पता चलती है कि जो एक्जी का दोस्त था वो उसके कमरे में आता है यानी उसके ऑफिस में आता है और वहाँ पर कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से एक मिसाइल उनके घर पर आकर गिर जाती है और उसी के साथ साथ जितने भी किंग्समैन के एजेंट्स थे यानी किंग्समैन का जो मेन बेस था, उसी के साथ साथ जो एक्जी की दोस्त थी जो किंग्समैन में इन्वॉल्व करती थी एंड उसी के साथ एक्जी का घर पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और तभी जितने भी किंग्समैन के एजेंट्स थे वो सभी मर जाते हैं। अब यहाँ पर एक्जी इस बात से थोड़ा हैरान था कि आखिर ये सब कैसे पहुंचा और तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर मर्लिन से होती है, जो उसे ये बताता है कि मर्लिन की इन्फॉर्मेशन किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं है, इसी वजह से वो बच चुका था। और तभी मर्लिन जो है वो ये डिसाइड करता है कि हमें कुछ तो भी करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हमें एक थोड़ा जाम पीना पड़ेगा इन सभी की याद के लिए। अब यहाँ पर ये जो मिसाइल था, ये मिसाइल पॉपी नाम की एक लेडी ने छोड़ी थी और ये जो लेडी थी ये काफ़ी अलग टाइप की लेडी थी जो ड्रग्स के अंदर जहर वगैरह मिलाने का काम करती थी और इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था द गोल्डन सर्कल। अब यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये था कि ये सभी ड्रग्स वगैरह सप्लाई करते थे और उन ड्रग्स के अंदर वो लोग जहर वगैरह मिलाने का काम करते थे। और तभी पॉपी ने एक नए तरीके का वायरस इन्वेंट किया था और इस वायरस के अनुसार जो भी उसके ड्रग्स को कंज्यूम करेगा, उस ड्रग्स को कंज्यूम करने के बाद वो शख्स अपने आप साइकिक हो जाएगा और उसी के साथ साथ उसकी
अचानक से डेथ हो जाएगी। इसी वजह से पॉपी इस काम के ऊपर काफ़ी टाइम से वर्क कर रही थी एंड उसने चार्ली को भी अपने गैंग में शामिल कर लिया था। इसी वजह से चार्ली का जो हैंड था वो पॉपी के ही इशारों पे चल रहा था। अब यहाँ पर मर्लिन एंड एक्जी ये दोनों जो थे ये दोनों अपने प्राइवेट बार में जाते हैं जिसमें वो ड्रिंक वगैरह पीते हैं और ड्रिंक पीने के बाद उन्हें उस बॉटल के लेबल में स्टेट्समैन नाम की एक कंपनी का लेबल दिखता है, जिसके बाद उन्हें ये बात रियलाइज़ होती है कि किंग्समैन की तरह एक और एजेंसी है जो सीक्रेटली अमेरिका में काम कर रही है और इस एजेंसी का नाम है स्टेटमैन, क्योंकि इनके जो ज़्यादातर जो जाम है वो सारे स्टेटमैन से ही आते हैं। इसी वजह से ये स्टेटमैन के मेन ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात विस्की नाम के एक शख्स से होती है जो वहाँ के शराब का एक पहरेदार था और वो एक्जी एंड उसी के साथ साथ मर्लिन इन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एक्जी और मर्लिन ये दोनों उससे लड़ने की कोशिश करते हैं जिसमें विस्की उन दोनों को बेहोश करता है। अब यहाँ पर इन दोनों को जब होश आता है तभी वो विस्की उनसे ये कहता है कि हम स्टेटमैन इस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं जो अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काम करता है और उसी के साथ साथ अमेरिका में अमल और शांति फैलाने का काम ये लोग करते हैं। जिसमें वो उन्हें एक दूसरे कमरे की फुटेज दिखाते हैं जिसमें वो हैरी हार्ट को देखते हैं, यानी पुराने जो गैलाहेड थे उन्हें वो देखते हैं और यहाँ पर एक्जी उन्हें देखने के बाद थोड़ा शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम पार्ट 1 की सीनरी को देखते हैं जिसमें जब पार्ट 1 का जो विलन गैलाहेड को ख़त्म करता है उसके बाद वो मरा हुआ नहीं था बल्कि उसकी आंख में चोट लगी थी एंड तभी स्टेटमैन्स के जो लोग थे वो उसकी जान बचाते हैं। जिसके बाद उनके ब्रेन में एमनेशिया होने की वजह से वो कंप्लीटली सारी बातें भूल चुके थे एंड उनकी जो मेमोरी थी वो उनके कॉलेज डेज में चली गई थी। इसी वजह से वो ना तो एक्जी को पहचान पा रहे थे और ना ही मर्लिन को। इसी वजह से ये सभी लोग जो थे ये थोड़े परेशान थे एंड तभी स्टेटमैन के जो ऑफिशियल हेड थे वो इन सभी को बुलाते हैं जिसमें किंग्समैन को वो काफ़ी टाइम से जानते थे और तभी वो उन्हें ये आदेश देते हैं कि अगर वो गोल्डन सर्कल तक पहुंच जाए, यानी गोल्डन सर्कल की एजेंसी की खबर उन्हें लग जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। जिसके बाद अचानक से टुने एक टीवी में इंटरव्यू देखता है जिसमें पॉपी जो थी वो एक इंटरव्यू में ये कहती है कि मैंने एक ड्रग बनाया है और जो भी ड्रग्स उस कंज्यूम करेगा, मतलब वो ड्रग्स अब काफ़ी सारे लोगों ने कंज्यूम कर दिया होगा और उस ड्रग्स के कम से कम 4 स्टेजेस होंगे। जिसमें सबसे पहली जो स्टेज होगी उसमें उन लोगों को धीरे धीरे उनकी जो नर्व्स है वो नीली कलर की दिखने लगेगी, यानी उनकी नर्व्स विजिबल होगी एंड ये जो नर्व्स है वो धीरे धीरे उनके ब्रेन की तरफ अफेक्ट करना स्टार्ट करेगी। इसके सेकंड स्टेज में वो लोग साइकिक की तरह डांस करना स्टार्ट कर देंगे, वो हिलना बंद कर देंगे, यानी इसके सेकंड स्टेज में ना तो उनके बॉडी में कोई मूवमेंट दिखेगी और ना ही कुछ दिखेगा। जिसके बाद इसका तीसरा स्टेज आएगा और ये तीसरे स्टेज में ये सभी लोग पागलों की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेंगे एंड ये सभी लोग पागलों की तरह डांस करना स्टार्ट करेंगे और चौथे स्टेज में उनका ब्रेन अचानक से फूट जाएगा जिसकी वजह से उनकी अचानक से डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पर एक्जी को कुछ भी करके इस प्लान को रोकना था, इसी वजह से वो ये डिसाइड करते हैं कि वो पॉपी के एक आदमी को पीछा करेंगे ताकि वो पॉपी के आदमी का पीछा कर उसके इन्फॉर्मेशन निकाल सके। इसी वजह से उन्हें ये बात पता चलती है कि चार्ली की जो गर्लफ्रेंड थी वो एक बार में जा रही है और चार्ली के गर्लफ्रेंड के थ्रू वो लोग पॉपी के ऑपरेशन तक पहुंच सकते हैं। इसी वजह से वो सभी लोग इस बात की तैयारी में लगे हुए थे और यहाँ पर एक्जी जो था वो चार्ली के गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ी रंगरलियां रचाता है और तभी वो उसके शरीर पर एक चिप लगा देता है ताकि उस चिप का यूज करके वो उसे ट्रैक कर सके। अब यहाँ पर एक्जी को अपने गैलाहेड की याद आ रही थी, इसी वजह से वो अपने मेंटोर को ठीक करने के लिए उनके पास एक कुत्ता लेकर आते हैं जो उनका ही कुत्ता था, यानी जो उनका पहले वाला कुत्ता था जिन्हें वो मार नहीं पा रहे थे, उस कुत्ते को वो ले आते हैं जिसमें एक्जी उस कुत्ते को मारने की कोशिश कर रहा था एंड तभी गैलाहेड की जो मेमोरीज थी वो वापस आ जाती है एंड वापस आने के बाद गैलाहेड सबसे पहले एक्जी को गले लगाते हैं और यहाँ पर वो एक्जी से अपनी पुरानी विलन्स की बातें कर रहे थे कि तभी एक्जी उन्हें सारी बातें समझाता है और यहाँ पर गैलाहेड के दुरुस्ती की वजह से मर्लिन भी इस बात से काफ़ी खुश हो चुका था एंड ये तीनों लोग अब एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर गैलाहेड वापस तो लौट आ चुका था लेकिन उसकी पावर अभी भी कम थी, यानी उसकी जो पावर थी, जो पहले वाला गैलाहेड था उसकी पावर काफ़ी थी लेकिन अब जो ये नया गैलाहेड है उसकी पावर इतनी नहीं थी। इसकी वजह से वो काफ़ी कम निशाने लगा पा रहा था और उसी के साथ साथ उसकी एक आंख डैमेज होने की वजह से वो काफ़ी परेशान भी हो चुका था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं
कि चार्ली की जो गर्लफ्रेंड थी वो एक फैक्ट्री में जाती है, जो चार्ली उसे ले जाता है, और इस फैक्ट्री में जाने के बाद चार्ली उसे एक वैक्सीनेशन देता है, जिसके बाद एग्जी वगैरह जो था, एग्जी, विस्की और उसके साथ मर्लिन एंड गैलाहेड, ये सभी लोग जो थे, ये सभी लोग उस फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जिसमें चार्ली की गर्लफ्रेंड के बारे में चार्ली को पता चल जाता है, और उसी के साथ साथ चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर देता है, जिसके बाद वह एग्जी को मारने की फिराक में था, बट यहाँ पर एग्जी कैसे तो भी कर बच जाता है। अब यहाँ पर ये चारों लोग जो थे, ये चारों लोग पॉपी के आदमियों से लड़ने की फिराक में थे कि तभी अचानक से गैलाहेड विस्की को शूट कर देते हैं, और यहाँ पर एग्जी उनसे ये पूछता है कि आखिर उन्होंने विस्की को क्यों शूट किया, जहाँ पर गैलाहेड उसे ये बताते हैं कि विस्की को शूट करना ज़रूरी था क्योंकि वही इस पूरे कहानी का विलन है, एंड उसी के साथ साथ वही इन सब में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ड्रग्स का पहला जो स्टेज था वो सामने आ चुका है, एंड धीरे धीरे लोगों की नर्व्स विजिबल होना स्टार्ट हो चुकी है, एंड उसी के साथ साथ इसका दूसरा स्टेज भी आ चुका है। अब यहाँ पर पॉपी जो थी वो मिस्टर प्रेसिडेंट से ये कहती है कि जब तक मिस्टर प्रेसिडेंट पॉपी को सारी ताकतें नहीं देंगे, यानी मिस्टर प्रेसिडेंट पॉपी के ड्रग्स को लीगलाइज नहीं करेंगे, तब तक वो इस बाहर को करवाते रहेगी और उसी के साथ साथ इन ड्रग्स को वो बेचते ही जाएगी। इसी वजह से प्रेसिडेंट ये डिसाइड करते हैं कि वो ड्रामे के लिए पॉपी की हर एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, एंड जितने भी लोग इस ड्रग्स से ग्रसित थे उन सभी को एक रूम में डाल दिया गया था, और इनमें प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व थी जो इन ड्रग्स को कंज्यूम करती थी प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ड्रग्स का सेकेंड स्टेज भी शुरू हो चुका था, एंड उसी के साथ साथ एग्जी जब प्रिंसेस टिल्डे को कॉल लगाता है तब वो भी इन ड्रग्स से ग्रसित हो चुकी थी, इसी वजह से वो उन्हें कैसे तो भी कर बचाना चाहता था। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये सभी जो लोग थे, ये सभी लोग पॉपी के अड्डे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, इसी वजह से ये सभी लोग जो थे ये पॉपी के अड्डे तक पहुंचने के लिए काफ़ी सारे जुगाड़ वगैरह यूज़ करते हैं, और यहाँ पर विस्की जो था वो कोमा में चला गया था, इसी वजह से वो कोमा में जाने की वजह से उसका उठना काफ़ी इम्पॉसिबल हो चुका था। और यहाँ पर गैलाहेड, एग्जी और मर्लिन ये तीनों लोग पॉपी के बेस का पता लगा लेते हैं। अब यहाँ पर उसके बेस का पता लगाने के बाद ये तीनों लोग उसके बेस की तरफ जाते हैं, जिसमें ड्रग्स का तीसरा स्टेज शुरू हो चुका था, एंड सभी लोग नाचने लगे थे, जिसे डांसिंग स्टेज भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर ये सभी लोग पॉपी के लैब में चले जाते हैं, एंड पॉपी के लैब में जाने के बाद मर्लिन मतलब एग्जी गलती से एक लैंडमाइन के ऊपर पैर रख देता है, जिसकी वजह से मर्लिन उसे कैसे तो भी कर बचा लेता है, बट मर्लिन गलती से उस लैंडमाइन के ऊपर वापस पैर रख देता है, और यहाँ पर वह एग्जी और गैलाहेड इन दोनों को जाने को कहता है ताकि वो इन दोनों की रक्षा कर सके। और तभी वो एक सॉन्ग आता है जो एक्चुअली उनकी एंडिंग सॉन्ग थी, एंड इस सॉन्ग को गाने के बाद जब मर्लिन लैंडमाइन को छोड़ देता है तब पॉपी के 2 सिपाहियों की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर पॉपी के 2 सिपाहियों की डेथ होने के बाद पॉपी के बाकी सिपाही होशियार हो जाते हैं, और पॉपी को भी इस बात की खबर लग जाती है कि कोई ना कोई तो भी आ रहा है। इसी वजह से एग्जी एंड गैलाहेड ये दोनों पॉपी के आदमियों से लड़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें चार्ली और एग्जी के बीच में फाइट होती है, और इस फाइट के दौरान एग्जी जो था वो चार्ली को कैसे तो भी कर खत्म कर देता है। अब यहाँ पर चार्ली के खत्म करने के बाद ये सभी लोग पॉपी की तरफ जाते हैं, जहाँ पर पॉपी ने बहला फुसलाने की कोशिश कर रही थी और अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुत्तों का यूज करके उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पर एग्जी और गैलाहेड उन दोनों कुत्तों को भी खत्म करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिसके बाद वो पॉपी को वही ड्रग्स का इंजेक्शन देते हैं जो उसने काफी लोगों को दिया था। इन ड्रग्स का इंजेक्शन देने के बाद वो भी अभी ड्रग्स से ग्रसित हो चुकी थी, इसी वजह से एग्जी एंड उसी के साथ साथ गैलाहेड ये दोनों उससे पासवर्ड मांगते हैं ताकि वो ड्रोन्स को छोड़ सके जिनमें इसका एंटीडोट है। अब यहाँ पर जब पॉपिन पासवर्ड को टाइप करती है, और तभी ये गैलाहेड और उसी के साथ साथ एग्जी ये दोनों उसे एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहाँ पर विस्की आ जाता है जो अपनी एक्चुअल पहचान रिवील करता है कि वो काफ़ी टाइम से एक बुरा इंसान था। एक्चुअली थोड़े समय पहले उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई थी, एंड इसमें किंग्समैन का ही दोष था, इसी वजह से वो किंग्समैन के खिलाफ काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा था। और यहाँ पर एग्जी, गैलाहेड और उसी के साथ विस्की इन तीनों के बीच में फाइट होती है, जिसमें गैलाहेड और उसी के साथ साथ एग्जी ये दोनों विस्की को एक वेंडिंग मशीन में डालते हैं, और इस वेंडिंग मशीन से विस्की की पूरी तरीके से डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर विस्की के डेथ के बाद गैलाहेड जो थे वो उस
एंटीडोट के बटन को एंटर करते हैं, जिसके बाद सभी लोगों में एंटीडोट बच चुका था। इस एंटीडोट के बटने के बाद प्रेसिडेंट की जो सेक्रेटरी थी वो प्रेसिडेंट के खिलाफ गवाही देती है। इसी वजह से प्रेसिडेंट को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसी के साथ साथ सभी लोग अब सुरक्षित हो चुके थे। और यहाँ पर एक्जी एंड उसके साथ प्रिंसेस टिल्डे, इन दोनों की शादी भी हो चुकी थी। अब यहाँ पर शादी के पहले तो एक्जी जो था वो गैलाहेड से ये पूछता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए और तुम्हें क्या दिख रहा है, जहाँ पर गैलाहेड उसे ये बोलता है कि तुम एक काफ़ी अच्छे नौजवान हो और उसी के साथ साथ तुम अपने काम को काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा करना जानते हो। और यहीं पर ही एक्जी एंड प्रिंसेस टिल्डे इन दोनों की शादी होती है। और यहाँ पर हम सीनरी को थोड़े साल बाद शिफ्ट ऑन होता हुआ देखते हैं, जिसमें एक्जी जो है वो अब बड़ा हो चुका है एंड उसी के साथ साथ वो अब किंग्समैन का मेन हेड बन चुका है। एंड स्टेटमेंट्स के भी उसके साथ स्टेटमेंट्स के भी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे बिल्डअप हो चुके हैं। एंड यहीं पर ही इसका सेकंड कहानी खत्म होता है। तो फिर यार ये थी इसके पार्ट 2 की स्टोरी। आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि क्या इस मूवी में आपको देखना चाहिए। देखो यार, मूवी सीरियसली ज़बरदस्त है। पार्ट 1 जितनी ही ये मूवी भी काफ़ी बढ़िया है एंड उसी के साथ साथ एक्टर्स की एक्टिंग आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब पार्ट 3 की अगर बात करी जाए तो इसका जो पार्ट 3 है वो इसका एक प्रीक्वल है, जिसमें हम किंग्समैन कैसे स्थापित हुआ उस कहानी को देखने वाले हैं। इसी वजह से इसके प्रीक्वल की तैयारी 2020 में ही हो चुकी थी, बट ड्यू टू द पैंडेमिक इसके रिलीज को रोक दिया गया था। एंड ये कब रिलीज होगा इसके बारे में अभी तक तो कोई आइडिया नहीं आया है, लेकिन इसके तीसरे मूवी का मैं काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर यार कब रिलीज होगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।